नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश में 31 मई तक सख्त लॉकडाउन, जून से जनता कर्फ्यू में राहत मिलने के संकेत। मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर भोपाल में रोज 1000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले पुलिस के हिरासत में आरोपियों के कब्जे से जब्त किए 12 इंजेक्शन। धार जिले में इन दिनों राजनीतिक गरमाई हुई है। गौरतलब है कि गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार के निवास पर एक महिला के आत्महत्या करने के मामले में सिंगार पर प्रकरण दर्ज किया गया था। अब इस मामले में मनावर में अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण निरस्त करने के लिए आवेदन दिया गया है। आवेदनकर्ताओं का कहना है कि भोपाल की शाहपुरा पुलिस ने सोनिया भारद्वाज के आत्महत्या मामले में धारा 306 के तहत प्रकरण दर्ज किया है, जो बेबुनियाद है। सोनिया ने सुसाइड नोट में उमंग सिंघार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है और न ही उसके बेटे आर्यन भारद्वाज और उनकी मां ने किसी तरह का कोई बयान दिया है। अब इसके चलते सभी का यही कहना है कि इस प्रकरण को निरस्त किया जाए। यहाँ हमारी जो पहले बहन रंजना बघेल जी यहाँ की पहले मंत्री रही, यहाँ से विधायक रही, बड़ी बात करती आदिवासी नेतृत्व की। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि पहले उमंग सिंगार जी के ऊपर उंगली उठाने के पहले आप अपने गिराबान में झांक के देखें। उमंग सिंगार वही व्यक्ति है जिन्होंने जिन महिलाओं के साथ में जामदा भूतिया में बलात्कार हुआ था, तो उन महिलाओं का सहयोग किया और उनको दिल्ली तक लड़ने के लिए गए थे। और ये रंजना बघेल वही है जिन्होंने जिन लोगों ने उन महिलाओं के साथ बलात्कार किया था उनका सहयोग किया है। आदरणीय रंजना बहन जी, आप अगर इतना खरा होती तो आज मनावर विधानसभा के आदिवासी आपको 40,000 से पार नहीं करते। इसलिए आदिवासियों की टिप्पणी करना बंद करें। आज वक्त है आदिवासियों का आगे। खरगोन पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके कब्जे से पुलिस को 12 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। थाना प्रभारी वरुण तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कसरावत फाटा पुलिया के पास 3 संदिग्ध व्यक्ति रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के लिए खड़े हैं। सूचना पर कार्यवाही करते हुए टीम का गठन किया गया और आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। बता दें कि बड़वानी और खरगोन जिले के 3 व्यक्ति रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है और उनसे पूछताछ अब भी जारी है। ये वर्तमान में जो कोरोना की महामारी चल रही थी उसमें कई दवाइयों की और उपयोगी वस्तुओं की जो कालाबाजारी चल रही है उसके तहत मध्य प्रदेश पुलिस और यहाँ पे खरगोन पुलिस के द्वारा सतत रूप से निगरानी रख के कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में पुलिस को रेमडेसिविर जो इंजेक्शंस हैं उसकी कालाबाजारी की सूचना मिली थी, तो उसमें कुछ लोग हैं जो इसको खरीद कर महंगे दामों पे बेच रहे थे। इनकी जब पुलिस को जानकारी लगी तो पुलिस ने इनको जानकारी के आधार पर इनको जब पकड़ा और इनकी तलाशी ली गई तो शुरुआती दौर में 3 हम लोगों को आरोपी, जिसमें एक सचिन सितोले, अभिषेक कनासे और हर्ष महाजन, ये 3 हम लोगों को मिले, जिनसे हम लोगों को करीब 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले। इनसे जब हम लोगों ने पूछताछ की तो इन्होंने ये इंजेक्शन जो है वो इंदौर से लाना बताया। तो इंदौर में जो इनका कॉन्टैक्ट था उसको फिर हम लोगों ने उसको भी उठाया और उसका जो नेक्स्ट था जिसने जो एक हॉस्पिटल में काम करता था उस व्यक्ति को भी हमने उठाया है। और इन लोगों ने जो हॉस्पिटल में रेमडेसिविर रखते थे उसको वहाँ से निकाल कर और फिर इनके माध्यम से जो है। मध्य प्रदेश में 31 मई के बाद लॉकडाउन से राहत मिलने के संकेत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। शुरुआत उज्जैन से हो सकती है। दरअसल बुधवार को उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कहा कि 31 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद 1 जून से धीरे धीरे जिलों को खोला जाएगा। वहीं सीएम ने बैठक में ब्लैक फंगस को लेकर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के इलाज के उपयोग में होने वाली दवाओं का इंतजाम सरकार कर रही है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज सरकार मुफ्त में करवाएगी। इन सभी के बीच सांसद अनिल फिरोजिया के आग्रह पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग को मंजूर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बैठक में मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी
मुख्य रूप से मौजूद थे। उज्जैन संभागीय मुख्यालय है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था। हमने फैसला किया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा उज्जैन में भी, और बाकी सारी चीज़ें आपके पास अभी भेज रहे हैं। अब वो बहुत लंबी हुई है, तो बाकी सारी चीज़ें आपके पास भेज रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि यार आज मेडिकल कॉलेज चला। देखिए, कोरोना बहुत कठिन बीमारी है, और ऐसी कठिन बीमारी में चूंकि हमको मालूम है कि नीचे गांव तक कोरोना की मार मची है, और इस मार के कारण से पिछली बार तो कोरोना की फर्स्ट लेयर में भारत की नहीं तो दुनिया की एक छोटे से 6 लाख की आबादी वाले ज़िले में जितनी मौत हुई थी वो बहुत डरावनी थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री ने स्वयं ने समीक्षा की। 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री आए थे, और यही कारण है कि आज हम अपनी सिंगल डिजिट में आज कोरोना की पॉजिटिव दर को लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा आज उज्जैन संभाग की समीक्षा बैठक उज्जैन में रखी गई, और उन्होंने ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 31 तारीख मई तक कैसे भी करके पूरे संभाग को 0 कोरोना करना है। इसलिए सतत टेस्टिंग चलने दी जाए, और जो भी संक्रमित हैं उनको फटाफट इलाज की किट दी जाए और उनका इलाज प्रारंभ किया जाए। रिपोर्ट आती रहेगी, पर उनका इलाज। पिछले 2 दिन से धारा 151 में उज्जैन की भेरूगढ़ केंद्रीय जेल में बंद कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान की जमानत हो गई है। नूरी खान को बुधवार शाम कार्यपालक मजिस्ट्रेट और तहसीलदार की कोर्ट में मुचलका प्रस्तुत करने के बाद सशर्त जमानत पर रिहा किया गया। जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के हस्तक्षेप के बाद उन्हें मुचलके पर रिहा किया गया है। नूरी खान के जमानत लेने और नहीं लेने के सवाल वाले इन एपिसोड्स का बुधवार को अंत हो गया। हालांकि नूरी खान का कहना है कि वे आगे भी जरूरतमंदों की लड़ाई के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। 75 घंटे से ज़्यादा देर तक मैं जेल में थी, लगभग 3 दिन हो चुके हैं। एक हाथ में एक फूल था और एक ज्ञापन था, और उस ज्ञापन में सिर्फ उज्जैन की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की असली तस्वीर थी, जो कि मैं स्वास्थ्य मंत्री को दिखाना चाहती थी कि एक तरफ तो वैक्सीनेशन के लिए आम जनता परेशान है और बड़े नेता के घर पर बैठ के वैक्सीनेशन हो रहा है। माधव हॉस्पिटल की बात करो तो जो जूनियर डॉक्टर भी नहीं बल्कि प्रशिक्षु डॉक्टर्स हैं आयुर्वेदा के, उन्हें कोरोना वार्ड में लगाया गया है। अगर मैं नज़मा भी जैसे कोरोना योद्धा की बात करूं तो और भी कोरोना योद्धा है जिनकी कोरोना से मृत्यु हो जाती है, उन्हें मुआवजा प्राप्त नहीं हो रहा है। उनके घर में किसी एक को नौकरी मिलना चाहिए। तो जितनी भी लापरवाहियाँ सरकार द्वारा की जा रही है, मैं उसका एक ब्यौरा लेकर, एक फूल लेकर शांति के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अकेले गई थी। भोपाल के अशोका होटल में देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर चलाया जा रहा है। बुधवार को पर्यटन निगम के एमडी और आयुष्मान भारत के सीईओ एस विश्वनाथन ने ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। ड्राइव इन वैक्सीनेशन को मिल रहे रिस्पांस को देखकर विश्वनाथन ने कहा कि यह प्रयोग बेहद सफल रहा है। अभी करीब 250 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन हम हर रोज 1000 लोगों के वैक्सीन लगाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ड्राइव इन वैक्सीनेशन बोथ 18 प्लस एज ग्रुप एंड 45 प्लस एज ग्रुप में बहुत अच्छा हिट हुआ है, एंड देयर इज़ अ गुड डिमांड है। एंड बहुत सारा पब्लिक जैसा वो पोर्टल जब जिस समय खुलता है तो इमीडिएटली 5 मिनट्स में सब लोग एंटर कर लेते हैं, स्लॉट रजिस्टर हो जा रहा है। तो धीरे धीरे ये आने वाला दिन में और अच्छा होगा। जैसे जैसे वैक्सीन, मुझे लग रहा है कि आज 200-250 लोग का जो वैक्सीन कर रहे हैं, आने वाला दिन में 1000 तक हम। कसरावद में अखिल विश्व गायत्री परिवार ने बुधवार को गायत्री मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया। गायत्री परिवार तहसील संगठन ने कोरोना महामारी के इस विषम काल में अपनी सेवा धर्म को निभाते हुए जिला ब्लड बैंक खरगोन के सहयोग से इस शिविर का आयोजन किया। इसमें नगरवासियों सहित आसपास के गांव और गायत्री परिजनों ने रक्तदान कर लोगों को इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरणा दी। इसमें 86 से अधिक लोगों ने रक्तदान कर पुण्य अर्जित किया। वहीं रक्तदान करने वालों को गायत्री परिवार की ओर से प्रशस्ति पत्र और युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य रचित युग साहित्य भी भेंट की गई। जो रक्तदान शिविर रखा गया है, किस संस्था की तरफ से रखा गया है?
राष्ट्रीय रक्तदान शिविर अखिल विश्व गायत्री परिवार देशी संगठन कसरावत की ओर से रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में कोरोना संक्रमण का जो दौर चल रहा है और वो भारत सरकार द्वारा जो व्यापक पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ब्लड डोनेटर्स की कमी होगी। तो आने वाले समय में ये जो कि रक्तग्राही हैं उनको रक्त के अभाव में जो करना न पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने गायत्री परिवार की ओर से आज यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें 80 से अधिक लोग अभी तक रक्तदान कर चुके हैं। और ऐसे कुछ आने वाले हैं सर? अभी और भी 15-20 लोग हैं जो कि अभी आने वाले हैं। लगभग 100 के आसपास हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। ताराना में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के बाद प्रशासन को और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा किराना दुकानों को छोड़ केवल फल सब्जियां बेचने वालों को 12 बजे तक छूट प्रदान की गई है। इसके चलते गुरुवार को स्थानीय बस स्टैंड पर बेवजह घूमने वाले लोगों पर कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल, तहसीलदार DK वर्मा, नायब तहसीलदार सोनम भगत, उप निरीक्षक बाबूलाल चौधरी ने खुद हाथों में डंडा लेकर कार्यवाही की और बेवजह घर से निकलने वालों के रैंडम सैंपल लिए और कार्यवाही की गई। कोरोना अभियान के तहत रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, क्योंकि लोगों का रुझान इस तरफ नहीं है, लोग डर भी रहे हैं। तो श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन के आदेश के अनुसार हम रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं। बाजार में जितने भी लोग बिना मास्क या इसी तरह बिना घूमते पाए जा रहे हैं, अब उनको पकड़ के इनकी रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो इन्फेक्टेड बंदे हैं, संक्रमित लोग हैं, हम उनको पकड़ सकें, उनका विधिवत इलाज कर सकें और कोरोना की जो चेन है हम तोड़। इन दिनों इंदौर के DRP लाइन को काफ़ी डेवलप किया गया है। यहाँ न सिर्फ साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है, बल्कि हरियाली और खाने के लिए एक अच्छी मेस का भी इंतजाम किया गया है। इसे लेकर पुलिस अधिकारी जय सिंह तोमर ने बताया कि DRP लाइन में सैकड़ों परिवार रहते हैं, लेकिन उनके लिए बेहतर सुविधा नहीं थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ डेवलपमेंट के काम किए गए हैं। इससे यहाँ का वातावरण तो शुद्ध है ही, साथ में लोगों को पर्याप्त सुविधा भी मिल रही है। इतना ही नहीं, कोविड को देखते हुए यहाँ पुलिसकर्मियों के लिए अस्पताल भी डेवलप किया गया है, जिससे पुलिसकर्मियों और उनके परिवार को उचित इलाज मिल सके। इस दौरान देखने में आया कि पुलिस अधिकारी जय सिंह तोमर जरूरतमंदों की भी मदद कर रहे हैं। जून 2018 को मैं पुलिस लाइन इंदौर ज्वाइन किया था। ज्वाइन करते ही मैंने यहाँ के जो हालात देखे वो मुझे अच्छे नहीं लगे। इस तारतम्य में फिर मेरे द्वारा प्रयास किए गए कि यहाँ का जो वातावरण है, एक तो यहाँ पर प्रॉपर वृक्षारोपण हो, साथ ही साथ पुलिस, चूँकि यहाँ पे 440 परिवार निवासरत हैं, उन 440 परिवारों के बच्चों के लिए एक अच्छा गार्डन हो, एक अच्छी पुलिस कैंटीन हो, जहाँ से कम दरों पे सामग्री जवानों को मिल सके। साथ ही साथ यहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जैसे कोई भी व्यक्ति ट्रांसफ़र पे जवान आता है और आने के बाद उसको रुकने की कोई इंतजाम नहीं थे। इस तारतम्य में हमारे द्वारा एक NGO मेस यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ का जो पुलिस हॉस्पिटल है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उस पुलिस हॉस्पिटल को, जैसा आपको विदित होगा, अभी कोविड में भी हमने उसको यूज किया है और वहाँ बढ़िया 16 बेड का ऑक्सीजन वाला वार्ड। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।